दूर एक गांव में कालू कौवा और उसकी पत्नी रानो कौवी उस जंगल में रहा करते थे। इस जंगल में और भी बहुत से पक्षी रहा करते थे। तो इस बार मौसम में गर्मा में बहुत गर्मी पड़ रही थी। जंगल सारा सूख रहा था और कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, अरे रानो, जंगल सारा सूखता जा रहा है, हमें भी भोजन जमा कर लेना चाहिए। मैंने देखा है टुन्नी और दूसरे बहुत से पक्षी जंगल से भोजन जमा कर रहे हैं अपने अपने घरों में। हमें भी तो कुछ करना चाहिए। तू और मैं, हम दोनों तो सोए ही रहते हैं। आज चलो जंगल में चलते हैं, कुछ भोजन ही इकट्ठा कर लें हम भी। मुश्किल समय में हमें काम आएगा। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। अरे कालू दुष्कव्वे, मुझसे ये काम नहीं होते। मैं नहीं जाऊंगी जंगल में भोजन तलाश करने के लिए। अरे दुष्कव्वे, ये तेरा काम है, तू ही भोजन जमा कर। मैं तो जा रही हूँ घर में, आराम से पंखा लगा कर सो जाऊंगी और मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल मत करना। मुझसे ये जंगलों में घूमने वाले काम नहीं होते। भोजन तलाश करूं जाकर मैं। चलती हूँ मैं घर पे। रानो कवि तो बहुत ही आराम पसंद थी। वो दुष्कव्य की बात बिल्कुल नहीं मानती और वो घर चली जाती है और कौवा आवाजें लगाता रहता है, अरे रानो, रुको तो रुको तो। जंगल के सारे पक्षी भोजन जमा कर रहे थे। टुन्नी और लूसी कबूतरी भी जंगल में जाकर भोजन ला रही थी। अरे टुन्नी, गर्मी बहुत पड़ने वाली है, जंगल तो लगता है सूख ही जाएगा। हमें थोड़ा बहुत अपने लिए भोजन जमा कर लेना चाहिए। अरे टुन्नी, तुमने कितना भोजन जमा किया है? अरे बहना, मैंने थोड़ा सा भोजन जमा किया है। अरे ठीक है टुन्नी, थोड़ा सा और भी जमा कर लेना ताकि गर्मी के दिनों में बाहर ना जाना पड़े। ये हफ्ते में बहुत गर्मी पड़ने वाली है। फिर टुन्नी भोजन लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। दुष्ट कौवा उनसे भोजन छीन कर वहाँ से भाग जाता है। बस कालू कौवा भोजन तलाश करने के बजाय पक्षियों से ही छीनता है। कालू कौवा आए दिन पक्षियों से भोजन छीनकर अपने घर ले जाता था और वो जंगल में जाकर कहीं भी भोजन तलाश नहीं करता था। मिट्ठू तोता भी आज बहुत परेशान था। उसने इतनी मुश्किल से भोजन तलाश किया और उस दुष्कव्य ने उससे छीनकर भाग जाता है। मिट्ठू तोता कहता है, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वो जाकर पक्षियों को कहने के लिए निकल पड़ता है। इसी तरह शाम हो जाती है और सुबह हो जाती है। मिट्ठू तोता जाकर पक्षियों को बताता है और लूसी कबूतर भी कहती है, अरे मिट्ठू, कल टुन्नी से भी भोजन उसने छीन लिया है, आज तुमसे छीन लिया है। अरे इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें बहुत परेशान करेगा। ऐसा करते हैं, इसको कोई दिन भोजन पक्षियों से छीनने देते हैं। जब ये सबसे छीन लेगा, फिर हम इसके घर से चोरी कर कर वो सारा भोजन उठा कर ले आएंगे और फिर उसे मज़ा आएगा। हाँ हाँ हाँ, यही कर सकते हैं हम। अब तो इसको और तो कुछ कह नहीं सकते, ये तो बहुत ही शातिर और चालाक पक्षी है। पक्षियों ने भी कालू कौवे को अंजाम तक पहुंचाने के बारे में सोच रखा था। पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। आखिरकार वो रात आ जाती है। जिस रात पक्षी कालू कौवे के घर चोरी करने के लिए चले जाते हैं, चोरी तो नहीं करते बल्कि अपना ही भोजन चुराने के लिए दुष्ट कौवे के घर पहुंच जाते हैं। अरे कितना जमा किया हुआ है लूसी कबूतर इसने भोजन। मिट्ठू तोता और लूसी कबूतर वो भोजन उठाने के लिए कबूतर के घर पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल मिट्ठू तोते, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो तो सही, सारे पक्षियों से कितने रंग बिरंगे फ्रूट जमा किए हैं। अरे अब हम लेंगे और हम तकसीम कर लेंगे, चलो उठाते हैं। फिर मिट्ठू तोता और लूसी कबूतर वो भोजन उठाकर अपने घर को चले आते। सुबह हो जाती है। रानो कवि जब उठती है, देखती है कि वहाँ पर
ان کا भोजन तो नहीं था। वो बड़ी परेशान होती है, कालू कौवे को बुलाती है। अरे कालू, ये क्या, हमारा भोजन किसने उठा लिया? अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं रहा। अरे दरवाज़ा भी खुला है रानो, मुझे तो लगता है किसी ने हमारा भोजन चोरी कर लिया है। अरे दुष्ट कौवे, अब क्या करें? अब तो हमारे पास तो कुछ भी ना बचा, अब हम क्या खाएंगे? दुष्ट कौवा और रानो कौवी दोनों बहुत परेशान होते हैं कि हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा और हमारा सारा भोजन भी किसी ने चुरा कर ले गया। अरे हमने लोगों से छीना था और हमारे घर से ही चोरी हो गया। अब तो हमारी मौत पक्की लगती है रानो। हाँ हाँ, हाँ हाँ दुष्ट कौवे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम क्या करेंगे? अरे चलो जल्दी जंगल में जाते हैं, अगर कहीं थोड़ा बहुत हमें भोजन और मिल जाए, नहीं तो हम भूख से मर जाएंगे। सारे पक्षियों ने अपने अपने घरों में गर्मियों के दिनों के लिए भोजन तलाश करके रखा है, हमारे पास तो ये भी ना रहा। चलो चलो रानो, देर मत करो, अगर हम देर करेंगे तो बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे दुष्ट कौवे, बाहर तो अभी भी कुछ नहीं बचा, जो बचा है वो धूप से जल सड़ गया होगा। बाहर तो हरा भरा कुछ भी नज़र नहीं आता। अब तो हम क्या करेंगे? अरे रानो, तुम सोचती ही रहोगी क्या? चलो ना, चलो देखते तो सही है ना कुछ तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। दुष्ट कौवे दोनों बहुत परेशान थे, उनका चुराया हुआ भोजन तो चोरी हो जाता है। अब तो उन्हें जंगल में कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी वो एक बार कोशिश करना चाहते थे। रानो कौवी और दुष्ट कौवा पूरा जंगल घूमते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता। अरे रानो, जंगल में तो कुछ भी नहीं बचा। अरे ये पानी के अलावा, अरे पानी पी कर ही गुजारा करना पड़ेगा क्या हमें? अरे हमने पक्षियों के साथ बुरा किया तो इसलिए हमारे साथ भी बुरा हुआ है, हमें पक्षियों से जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, नहीं तो हमें यहाँ भूख से मर जाएंगे, हमें तो किसी की बद्दुआ लगी है। चलो रानो, देर मत करो, जाके पक्षियों से माफ़ी मांग लेते हैं। इस तरह दुष्ट कौवे जाकर पक्षियों से माफ़ी मांग लेते हैं और अपनी गलती को सुधार देते हैं। इस तरह रानो ने सारे पक्षियों से माफ़ी मांग लेती हैं और पक्षी भी उन्हें माफ़ कर देते हैं और इन्हें खाने के लिए सारे पक्षी थोड़ा थोड़ा भोजन देते हैं। अरे रानो, तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमारे लिए यही काफ़ी है। इस तरह सारे पक्षी जंगल में हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। कुछ ही दिन में जंगल में बारिशें होने लग जाती है, जंगल फिर से हरा भरा होने लग जाता है। तो आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे।